सेंटर प्रेसिडेंट हैं मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन के पौल नासिर सैन साहब, उनके ऑफिस में आए हैं। तो ये रोबन मसीह हैं, गुजरांवाला के रहायशी हैं। इनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है और किसी ने बहुत बड़ा जुल्म किया इनके साथ। तो ये आए हैं ऑफिस में, मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन के ऑफिस में आए हैं। जी भाईजान बताएं क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं मतलब पीरपुरा में रहता था गुजरात में। तो मैं चर्च से बाहर निकला हूँ ना, तो मैंने इसको बोला, मैं आगे डाला खड़ा था। इससे पहले मैंने 50,000 रुपये इससे लिया था। डिग्री केस था मेरी बेगम का। क्या नाम था उसका? किससे? उसका नाम अमजद भट्ट था। 50,000 रुपया लिया था। तो मैं बोला चल थोड़े दिन ठहर के मैं तेरे को दे दूंगा। 2 महीने गुजर गए, इसने मेरे को बोला पैसे दे। मैं बोला यार पैसे तो अभी नहीं बने। बाद में इसने, मैं क्रिसमस नजदीक आ गया, क्रिसमस निकल इबादत करके बाहर निकले हैं, आगे इसने डाला खड़ा किया। घर वाले बोलते पता नहीं क्या हुआ क्या। मैं बाटम क्या है पुलिस से जा ठाणे। मैं निकला बाहर तो इसने मेरे को फटा डाले में फेंका और मेरे को मारा मुक्का। ये मेरी आंख की रोशनी पीछे खत्म हो गई है। ये पुलिस वालों के सामने मारा था? ये पुलिस वालों के सामने मारा था। पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं बोला। मैं अपनी आंख पकड़ के बैठा रहा, अंदर बैठ के। मेरे को इन लोगों ने फेंका अंदर, मैं डाले में बैठ गया। बाद में वो 2 महीने गुजरे हैं। तो बाद में इसने मेरे को बोला घर वालों को, जी सादे कागज पे साइन करो, आपा तो अनुमा है ਉਹਦੀ जमानत करवाना। मेरी बीवी बोल रही तू ही पकड़वाने वाला है। तो सर मैं खुदा को अर्ज नाज़र होकर बोल रहा हूँ, मोहल्ले वाले सारे ये गवाही देंगे जिधर मैं फकीरपुरे में रहता हूँ, ना इसकी मेरी लड़ाई है ना कोई झगड़ा है। इसने नाक की हड्डी का पर्चा करा के तो मेरे को अंदर करा दिया। 6 महीने में वहाँ गुजारे। 6 महीने पीछे आपके मकान पे कब्जा कर लिया। हाँ जी। फिर बाद में इसने, मैं जेल से बाहर आया हूँ तो मेरी सास ने बोला, बोली मैं 50,000 रुपया तो उसको दे दिया बट को। अंदर गया तो अंदर जाके इसने मेरे साथ मुलाकात की तो मेरे से भी सादे कागज के कॉपी के कागज पे अंगूठे लगवा दी। बोला मैं तेरी जमानत करवा रहा। मैं करवा दे भाई मेरी जमानत, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था ना, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। मैं अकेला ही हूँ दुनिया में, ना मेरी कोई बहन है ना मेरा कोई भाई है, मैं अकेला ही हूँ। मेरे वालिद साहब ने बचपन से मेरे नाम लगवाई हुई थी जगह, ये मेरी जगह है। अभी बिल भी जो है ना वो जगह का जो इसने मेरे से छीन ली, वो बिल भी मेरे बाप के नाम का आ रहा है, मेरी जगह थी वो। बाद में इसने बोला जी तो अभी दोबारा इधर नजर आएगा ना तो तेरे को मैं कत्ल कर दूंगा। मेरी घरवाली पहले ही बच्चे लेके भाग गई। मेरी 5 बेटी हैं, 1 बेटा है मेरा। तो मैं सर इसलिए मैं इनके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि मेरा इंसाफ करो कोई, कि मैं बच्चियाँ 5 लेके ना किराए का मकान लेके कराची में ख्वार हो रहा हूँ, जलील हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो परसों मैं इसको मिला हूँ तो इसने, मैं बड़ा बाट साहब तो गलत काम किया है। बाट साहब गाड़ी लेके ना भाग गया, इसने मेरी बात नहीं सुनी। तो अभी मेरा मकान भी इसने 10 साल से लेके 10 साल से इसने मेरा मकान में से छीना। अभी तक मैं अपनी बच्चियां ख्वार करके ना किराए पे रह के कराची में रुलना। तो ये मैंने सुना था मसीह इंटरनेशनल का, तो मैं फिर कराची से दोबारा इधर आया हूँ। तो मैं बोला मैं उनके आगे मिन्नत करता हूँ, मेरा मसीहा ही मेरी हिफाजत करेगा। इन भाइयों की मेरे को ज़रूरत थी, मेरे को मसीह की ज़रूरत थी। मुझे उम्मीद है कि मेरा इंसाफ मसीह करने वाला है। तो ये जगह आपके नाम है? हाँ जी, ये जगह मेरे नाम है। मेरे जो कागज थे ना मेरे, जब इसने घर वालों को धमकी दी ना, वो सामान भी उधर छोड़ गई है और मेरा फर्नीचर भी उधर ही पड़ा है। पेटी में एक कागज भी नहीं इसने लेने दिया। पेटी भी, सारा सामान, सोफे भी मेरे, कपड़े धोने वाली मशीन। अभी मैं घर पे हूँ ना, जिधर इसने मेरे से जगह छीन ली, वो पंप भी मैंने अपने पैसों से लगाया हुआ है। उसमें आपके सब डॉक्यूमेंट्स जो थे, वो जो मेरी रजिस्ट्री का कागज थे ना, वो मेरी पेटी के अंदर पड़े थे। मेरी बेटी बेगम की शादी के बिस्तरे भी उधर ही पड़े थे। हमारे पास एक बिस्तर भी नहीं अभी तक। नाज़रीन के साथ तो जो आप बता रहे थे हमें कोई वो मेरी बीवी ने चैन डाली हुई थी, उसके घर वालों ने, उसके भाइयों ने, वो चैन भी, कांटे भी थे उसके। मेरे पास मेरा बेटा एक पहला हुआ तो उसका नाम दाऊद था। मेरे बेटे को उन लोगों ने मुंदरी डाली, वो भी हम लोग मतलब उसने अंगूठी, वो मेरी बेगम को इसने धमकी दी ना, तो वो भी अपने पेके निकल गई। पेके से भी सीधा लाहौर चलेगी और कराची भाग गई। वो बोली है कतई नहीं करते हम लोग। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये रोबन भाई कराची से हमारे पास आए हैं
تو انہوں نے آپ کو تفصیل سے بتایا بھی ہے کہ یہ جو ہے وہاں پہ بٹ ہے کوئی امجد بٹ، اس نے ان کا جو ہے مکان جو ہتھیار لیا ہے اور بڑا ظلم کیا ان کے ساتھ، اس کی بیوی بچوں کو مار کے وہاں سے بھگا دیا ہے، اور اس بندے کو بھی انہوں نے جیل میں کروا دیا تھا۔ یہ 6 مہینے جیل میں رہے ہیں اور جیل سے چھوٹتے ہی یہ کراچی چلے گئے۔ 10 سال بعد اب مسیحا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کا انہوں نے سنا ہے، فیس بک سے دیکھا ہے، فیس بک سے دیکھا ہے جی فیس بک سے میری بیٹی نے بولا تھا ابو جا تو ادھر چلے جا، تو ادھر کچھ نہ کچھ ہمارا حل کریں گے۔ پھر اس نے میرے کو یہی بولا تو آ جا، آ گیا، میں بولا جی آ گیا۔ پھر اس نے کل بھی میرے کو دھمکی بولا تو ابھی مرا نہیں، میں کہا نہیں، پھر یہ گاڑی لے کے بھاگ گیا، تو پھر بھی نہیں میرے کو ملا۔ بھائی روبن قبرستان بتا رہے تھے کہ میری اس بٹ کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے قبرستان میں، وہاں پہ تاش وغیرہ کھیلتا ہے، تو اس کو کہہ رہا تھا کہ تو سلام قبول کر لے تو میں یہ مکان تجھے واپس دے تجھے دوں گا۔ واپس دے دوں گا۔ کیسے بولا تھا جی آپ اس نے میرے کو بولا تھا، بول رہے تھے میرے کو بولا تو اسلام قبول کرے تو میں تیرے کو جگہ تیری واپس دے دوں گا۔ میں بولا نہیں، میں اسلام قبول، میرے بچے نہیں مانتے، تو بولے مسیح ہے تو مسیح ہی رہے گا۔ ناظرین یہ اس کے ساتھ بڑے ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روبن بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، تو انشاءاللہ اللہ حکام سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ آپ کی داد رسی ضرور ہوگی۔ یہ مسیحا انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ یہ جو بندہ آیا ہے اس کو ہم پورا یقین دلاتے ہیں، اس کے ساتھ ہیں ہم، اور اس کو پورا انصاف دلوائیں گے۔ ہر لحاظ سے مالی جانی ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس بندے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ 10 سال سے یہ خوار ہو رہا ہے کرایوں پہ اور کراچی بھاگا ہوا ہے، اب یہ ہمارے پاس آیا ہے۔ ہم مسیحا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن پورا یقین دلاتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے اور اس کو انصاف دلوائیں گے، اور یہ بندہ اپنی فیملی میں خوش و خرم زندگی بسر کرے۔